Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the height at which the acceleration due to gravity becomes g by 9, where g is the acceleration due to gravity on the surface of Earth. In terms of capital R, the radius of Earth, the radius of the Earth is option A r by root 2, option B r by 2, option C root 2r, option D 2r. So to understand this question, we need to understand about the concept that is of acceleration due to gravity as a key concept. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट h. सो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h की, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन gh इज इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h का द होल स्क्वायर. अगर ये कंडीशन के हिसाब से वी कैन सी एट अगर हम बात करें एट सरफेस इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन gm अपॉन r स्क्वायर. सो ये तो सरफेस पे जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, अगर हाइट जो है वो बहुत ही छोटी है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन राइट इज जी एच कैन बी रिटन एज जी एम की जगह पे फ्रॉम द सरफेस वाला फॉर्मूला जी आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं. एट सरफेस द वैल्यू इज जी ओनली, जी एस इज इक्वल्स टू जी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. एंड इट विल बी जी आर स्क्वायर को जब हम नीचे शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 1 plus h by r का the whole square. And finally on solving this expansion, on doing this binomial expansion, we can have the result as 1 upon 2h. And since this result or the condition is true, that is h is very small than r, so in that situation we can have the result as 1 minus 2h upon r. So ये result हमें याद रखना है, variation of h with g with height h. So using this result we will try to analyze the given situation. So यहाँ पे we need to understand whether to go with this formula or with this formula. अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ रहा है, यानी कि g by 9 हो जा रही है वो. सो वी हैव टू सी के हाइट कंसिडरेबल होगी, एंड इफ हाइट इज कंसिडरेबल सो वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट. सो वी कैन राइट gh विल बी इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h का द होल स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू. एंड यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, जी एच को, जी एच कैन बी रिटन एज जी बाई 9 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है जी आर स्क्वायर, राइट. जी एम को फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट कैन बी रिटन एज जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का द होल स्क्वायर. सो यहाँ से देख सकते हैं जी और जी विल गेट कैंसल्ड आउट. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 विल बी 1 अपॉन 3 will be equals to r upon r plus h. So finally we can say r plus h will be equals to 3r, and we can say h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2r. So this will be the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.